Dear student, good morning once again. We are here in live class. This is the social class for standard 7 and you are learning your chapter the atmosphere यानी कि वातावरण. And last lecture we have discussed about the atmosphere. So what is atmosphere? The earth is surrounded by a thin layer of air. Thin layer of air is known as atmosphere. Or in other words, we can say that atmosphere is the combination of different types of gases and dust particles, and also it consists moisture. Okay, so dear student, and also we have discussed about the composition of atmosphere. Atmosphere is the made up of mainly nitrogen, oxygen and carbon dioxide and other gases. Okay, in which nitrogen consists of 78% and oxygen consists of 21% and rest 1% is for the other gases and carbon dioxide. Okay, it means, and you know that the importance of 78% nitrogen. Nitrogen is used by the plants in different way, not direct healing. Okay, यानी कि डायरेक्ट हीलिंग के थ्रू जो है हम लोग उनको क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट हीलिंग के थ्रू हम नाइट्रोजन को प्लांट यूज नहीं करते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन का यूज बेसिकली कौन करता है? प्लांट्स करते हैं. कौन करता है? प्लांट्स करते हैं. ओके, तो डायरेक्ट हीलिंग के थ्रू जो है वो प्लांट्स उसका यूज नहीं करते हैं, बल्कि वो जो है नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन को जो सॉइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, उसको माइक्रोब्स को जो है माइक्रोब्स उसको एब्जॉर्ब करके और प्लांट उसको क्या करते हैं, प्लांट के थ्रू यानी कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन, है ना. तो तब जो है मिट्टी के थ्रू जो है नाइट्रोजन प्लांट के अंदर पहुंचती है. ओके, और ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस आप लोग जानते ही हैं कि ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स एंड ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, है ना. फॉर प्लांट्स टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन. दे comes out from there and we inhale oxygen and inhale carbon dioxide, and it means that ki the balance of the oxygen and carbon dioxide is maintained by the plants, between the plants and human beings. Okay, there is one more important gas is carbon dioxide. ये भी जो है क्या करती है, ये पृथ्वी पर रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है घटता बढ़ता रहता है. ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का काम ये है कि जो सन रेज जो होती हैं, वो सन की जो रेज होती है, उसकी जो हीट होती है, गर्मी, उसको एब्जॉर्ब करना और पृथ्वी को क्या करना, गर्म रखने का काम जो है क्या होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है. वी कैन से दैट, ये समझ लीजिए. ठीक है, लेकिन कभी कभी जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही ज्यादा जो है क्या कर लेती है, हीट ऑब्जर्व करती है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है. और इस तरह पृथ्वी की सतह का गर्म होना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है. ठीक, और ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन है, ये जो है मुख्य जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पृथ्वी के तापक्रम को बढ़ाती हैं. और इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम लोग वैश्विक तापक्रम में वृद्धि कहते हैं, वो इसी का परिणाम है. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, जिसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर and thermosphere and also exosphere, which is far away from the earth
सब लेयर्स के बारे में हम लोगों ने कल स्टडी की थी। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट, है ना, मौसम और जलवायु के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। और फैक्टर विच इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, यानी कि ऐसे जो है कारण जिनका जो है क्या पड़ता है, मौसम पर प्रभाव पड़ता है, राइट, यानी कि जलवायु पर हमारे किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसमें लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसको हम लोगों ने समझा था। ओके, देयर आर इन फोकस में डिफरेंट हीट जोन्स हैं जो आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? टोरिड, टेम्परेट एंड फ्रिज जोन होता है। टोरिड जोन सबसे इक्वेटोरियल रीजन होता है और ये सबसे हॉट होता है, यानी कि सबसे ज्यादा गर्म होता है। उसके टेम्परेट जोन होता है जहां पर टेम्परेचर, जब सन की जो रेस होती है वो स्लैंटिंग पड़ती है, स्लैंटिंग होने के कारण डायरेक्ट नहीं पड़ पाती है, जिससे वहां का टेम्परेचर इन कंपैरिजन ऑफ टोरिड जोन कम होता है। ओके, यानी कि समताप वहां पर होता है लगभग, है ना। आगे देखते हैं, फ्रिज जोन होता है जहां पर हमेशा बर्फ जमी हुई होती है और वहां का जो क्लाइमेट होती है वहां की वो हमेशा क्या रहती है? ठंडी रहती है। एयर प्रेशर एंड विंड, यानी कि हवा का दबाव और हवाएं, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब लुक एट हियर, एक बार फिर से देख लेते हैं एयर प्रेशर एंड विंड, और उसी से कंटिन्यू हम लोग आगे की स्टडी करेंगे। सो लुक एट हियर पेज नंबर 119, यानी कि एयर प्रेशर एंड विंड, यानी कि हवा का दबाव और हवाएं क्या। ओके, द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मैटर like gases, water, vapor and dust particle, and thus it has weight, है ना। वातावरण में कई तरह की गैसें हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं और मॉइस्चर भी है, जिसके कारण उसमें क्या होता है? वजन होता है, वेट होता है, भार होता है। ओके, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टर्म्ड एज एयर प्रेशर, और जो उनके द्वारा जो है, जो प्रेशर जो है पृथ्वी की सतह पर लगता है, उसे ही हम लोग एयर प्रेशर कहते हैं, यानी कि हवा का दबाव कहते हैं, राइट। अब वी डू नॉट फील दिस प्रेशर, हम लोग इस प्रेशर को महसूस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द एयर प्रेशर विद इन आवर बॉडीज इज द सेम एज द एयर प्रेशर आउटसाइड, क्योंकि हमारे शरीर का जो एयर प्रेशर होता है, हवा का जो दबाव होता है, वो जो बाहर का हवा का जो दबाव है उसके बराबर होता है। इसलिए हमें हमारा शरीर जो है उस प्रेशर को महसूस नहीं कर सकता है, राइट। यानी कि महसूस कब करेगा? जब कम या ज्यादा हो, तभी हमें वो चीज महसूस होगी। जब बराबर है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर बाहर है वही अंदर है, तो कैसे जो है हम लोग महसूस कर सकते हैं कि एयर प्रेशर। ओके, अब यहां पर देखिए, द एयर प्रेशर इज द हाईएस्ट एट सी लेवल, एयर का प्रेशर जो है सी लेवल यानी कि समुद्र के तट पर सबसे ज्यादा होता है, एंड इज इट डिस्क्रीट विद द इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड, और ये जो हवा का दबाव धीरे धीरे जैसे जैसे ऊंचाई पर हम चढ़ते जाते हैं कम होता चला जाता है। टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुएंस एयर प्रेशर, टेम्परेचर का मतलब है जो तापमान है, वो भी जो है इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करता है एयर प्रेशर, हवा के दबाव को, यानी कि टेम्परेचर भी जो है हवा के दबाव को प्रभावित करता है। When air gets heated, जब हवा क्या होती है? गेट्स गर्म होती है, इट बिकम्स लाइटर, ये हल्की हो जाती है, एंड मूव्स अपवर्ड, और ऊपर की तरफ उठती है। दिस क्रिएट्स a region of low pressure in that area. This creates उत्पन्न करती है a region of low pressure, यानी कि एक कम दबाव वाला क्षेत्र in that area, उस एरिया में, उस क्षेत्र में। ओके, low pressure is associated with the cloudy skies and humid weathers, यानी कि लो प्रेशर को किससे
हाई प्रेशर तो ये हो गया। लो प्रेशर को किससे जोड़ा जा सकता है? जब क्या है, आसमान क्लाउडी हो, है ना, यानी कि जब आसमान में बादल हो और ह्यूमिड वेदर, यानी कि बहुत कैसा ह्यूमिड वेदर हो, है ना। अब इन प्लेस वेयर द टेम्परेचर इज लो, अब ऐसे प्लेस जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, द एयर इज कोल्ड एंड हैवी, तो वहां पर हवा क्या होती है, ठंडी होती है और भारी होती है। ठीक, एयर प्रेशर जहां पर कम होगा वहां हवा क्या होगी, ठंडी होगी और भारी होगी। इट सेटल्स डाउनवर्ड्स एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर, ये जो है सेटल्स डाउनवर्ड्स एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर। एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब आपने हमेशा जो है हवा का ये गुण होता है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है बहती है, राइट, यानी कि मूवमेंट करती है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, राइट। अब द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। जब यही मूवमेंट जब हाई प्रेशर एरिया से, है ना, हाई प्रेशर एरिया से जब विंड जो एयर है, हवा है, ये मूव करती है लो प्रेशर एरिया की तरफ, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, यानी कि हवा विंड्स कहते हैं, यानी कि हवाएं कहते हैं या हवा कहते हैं। ओके, तभी हम इसे महसूस करते हैं कि हाँ हवा चल रही है। ये हवा एक्चुअली तब क्या कर रही होती है, तब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर अपने आप को ले जा रही होती है। ओके, या बैलेंस करने की कोशिश करती है। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट फ्लोज। अब विंड को जो है, हवा को इसके डायरेक्शन के आधार पर नाम दिया जाता है, जिस डायरेक्शन में ये चलती है, फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ विंड ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न विंड। जैसे पूर्वैया, पश्चिमी हवा, इस तरह से गांव में कहते हैं, हम लोग कहते हैं पूर्वैया चल रही है, पछियाव चल रहा है ना, इनकी पश्चिम दिशा से हवा चल रही है। तो ये इस तरह से जिस तरफ ये मूवमेंट करती है, उसी के आधार पर इन हवाओं को हम लोग नाम दे देते हैं, राइट। अब आप समझ गए होंगे कि हवा क्या होती है, और जब यही एयर जो एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है ना, हवा, और ये जब, तो उसी को हम लोग कहते हैं विंड्स, यानी कि हवा का चलना, यानी कि हवाएं। वी कैन से दैट हवा, है ना, यानी कि जब वो लो प्रेशर बेल्ट से एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूवमेंट करती है, तभी वी फील द wind, we feel the air and that is known as the wind. Okay, हवा का चलना। A wind is named after the direction from which it flow. For example, a wind blowing from the northeast is called a northeastern wind. Depending on their nature, wind can be classified as follow. है ना, यानी कि डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, उनके प्रकृति के अनुसार, उनके गुण के अनुसार जो है विंड को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। इस तरह से जो है कई तरह के विंड में उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे परमानेंट विंड्स क्या है, स्थायी हवाएं। ओके, देखिए परमानेंट विंड्स आर रिलेटेड टू द परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स। परमानेंट जो ये हवाएं होती हैं, ये परमानेंट प्रेशर बेल्ट से संबंधित होती हैं। लुक एट हियर, डिफरेंट इन फोकस में मेजर प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ ये दिया गया है ना, तो इससे ये संबंधित होती है। इसको आप रीड करिएगा और डिफरेंट हीट जोन में कौन कौन सी प्रेशर बेल्ट कहाँ कहाँ स्थित हैं, ये समझने की कोशिश करिएगा। ओके, इट सेट दे ब्लो फ्रॉम द सेम डायरेक्शन एंड फ्लो द सेम कोर्स थ्रू आउट द ईयर्स। इस तरह की हवाएं एक निश्चित दिशा में पूरे साल भर क्या करती रहती हैं, बहती रहती हैं। दीज विंड्स मूव हॉट एयर, है ना, दीज
these winds move hot air from the equator towards the poles and cold winds from the poles towards the equator, है ना। These winds moves, ये जो हवाएं हैं वो moves यानी कि चलती हैं hot air यानी कि गर्म हवा से from the equator, है ना। कहाँ से? Equator, from the equator towards the pole, यानी कि equator से poles की तरफ, है ना। राइट, इस तरह की हवाएं कहाँ पर, जो स्थायी हवाएं होती हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ बहती हैं। पोल्स कहाँ है? ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। इक्वेटर का आप लोग समझते हुए इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड करती है। ओके, तो ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा में साल भर ये चलती हैं इस तरह की हवाएं। ओके, these winds move hot air from the equator towards the poles, यानी आप समझिए कि इक्वेटर पर क्या है, हॉट एयर मूव्स टू पोलर रीजन। पोलर रीजन क्या होता है? ठंडा होता है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि भाई एयर जो है गर्म हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बढ़ती है ना। तो हॉट एयर कोल्ड एयर की तरफ यानी कि पोलर रीजन की तरफ मूवमेंट कर रही है। ओके, एंड कोल्ड विंड्स फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर, और कोल्ड विंड्स जो ठंडी हवा है वो इक्वेटर की तरफ मूवमेंट करती है। दे देयरफॉर प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ग्लोबल टेम्परेचर। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो है एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं मेंटेनिंग ग्लोबल टेम्परेचर, यानी कि वैश्विक तापक्रम को मेंटेन करने में। परमानेंट विंड्स आर आल्सो नोन एज प्लेनेटरी विंड्स, है ना। परमानेंट विंड्स को हम लोग प्लेनेटरी विंड्स के नाम से भी जानते हैं। और प्रिविलिंग विंड्स, प्रिविलिंग यानी कि प्लेनेटरी विंड्स का मतलब हमेशा कंटिन्यू, प्रिविलिंग का मतलब लगातार चलने वाली हवाओं के नाम से भी इनको जाना जाता है। दे आर 3 टाइप्स, ये 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? ट्रेड विंड, these permanent winds blow from the subtropical high pressure belt towards the equatorial low pressure belts. In the north, these are called northeast trade winds, and in the south, southeast trade winds. यानी कि these permanent winds, ये जो है स्थायी जो हवाएं होती हैं ये बहती हैं from the subtropical high pressure belt, subtropical high pressure belt से टुवर्ड्स द इक्वेटेरियल, इक्वेटर की लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। इन द नॉर्थ दीज आर कॉल्ड, दोनों इक्वेटर दोनों तरफ के जो है तरफ ये चलती हैं। तो इस फिगर में जो ये फिगर बना हुआ है इसको देखते हुए जब आप इसकी स्टडी करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो इसे ही हम लोग नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं, एंड इन साउथ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहा जाता है। ठीक, अब वेस्टर्लाइंस क्या होती हैं? दीज ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ हेमिस्फीयर। दे आर कॉल्ड नॉर्थ वेस्टर्लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ वेस्टर्लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, इन द नॉर्थ। पोलर ईस्टर्लाइज क्या है? वेस्टर्लाइज का मतलब आप समझते होंगे पश्चिम से चलने वाली। पोलराइज का मतलब है पोलर रीजन, पोलर ईस्ट रीजन से। दीज परमानेंट विंड ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन द नॉर्थ। दे आर कॉल्ड पोलर नॉर्थ ईस्टर्लाइज, and in the south polar south easterlies winds. Okay dear student, इस तरह से आपने देखा आज कि परमानेंट विंड्स को हम लोग कितनी कैटेगरी में, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी हवाएं जो लगातार मूवमेंट करती रहती हैं, और इन लगातार मूवमेंट करने वाली विंड्स को हम लोग 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइन और पोलर ईस्टर्लाइन विंड्स। ओके, आप इस फिगर को देखते हुए जो इसमें बना हुआ है परमानेंट विंड्स, ओके, ये आपको ड्रॉ भी करना है और इस फिगर को देखते हुए आपको ये समझने की
कोशिश करनी है डियर स्टूडेंट। ओके, आज आप इतना समझिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत थोड़ा टफ है ना, और ये नई चीज है, इसलिए कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पीरियोडिक विंड्स और लोकल विंड्स इस पर डिस्कशन करेंगे। राइट, थैंक यू फॉर टुडे। टुमारो वी विल मीट once again, same time, same channel. Till then, have a nice day.